अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं। बहुत सारी ख़वातीन का सवाल है कि हम अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कई दफ़ा मारपीट भी हो जाती है और उसके बाद हम खुद ही को कोस रहे होते हैं और एक गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। तो हम कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको अपनाएं और अपने इस गुस्से को भी कम कर सकें और इस गिल्ट से बाहर आ सकें और अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें। आज मैं उसी हवाले से आप लोगों के साथ अपने तजर्बात शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब मैं लोगों से बात करती हूँ और बच्चों के साथ ताल्लुक़ बनाने की बात करती हूँ कि हम अपने बच्चे के साथ किस तरीके से हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं माँ-बाप के लिए एक एडवाइस होती है मेरी तरफ से कि सबसे पहले हम अपने ऊपर काम करें। आप एक सिंगल पेरेंट हैं या फिर आप कपल हैं, आपको सबसे पहले अपने ऊपर और अपने उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फिर ही आप अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकेंगे। देखिए, जब हम जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी हादसे की सूरत में हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले आप मास्क पहने और फिर दूसरे साथ वाले को, अपने बच्चे को या साथ वाले को आप हेल्प करें। ये सिर्फ हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये हमारे लिए एक सीख है और यही सीख यहाँ पे काम करती है कि अगर हम खुद से हेल्दी नहीं होंगे, हम खुद से ही अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं या अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में नहीं जानते, तो हम अपने बच्चे को किस तरह से मदद कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। आपने अपनी इमोशनल, अपनी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल सब तरह की नीड्स का ख्याल रखना है और उसके बाद फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि आप अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें या फिर अपने उस गुस्से पर काबू पा सकें। अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको खुद भी ये मालूम नहीं है कि आप किस तरह के इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप अपने बच्चे के इमोशंस और फीलिंग को समझ सकें। इसलिए आप उसके लिए अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अपने उन ट्रिगर्स को जानने की कोशिश कीजिए जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बच्चे की गलती पर गुस्सा नहीं आ रहा होता, कुछ ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा होता है जिसकी वजह से वो सारा गुस्सा बच्चे पर निकल जाता है। फिर अपनी नींद का ख्याल रखिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो अक्सर हमारी नींद पूरी नहीं होती। इसके लिए दोनों माँ बाप का एक दूसरे का साथ देना बहुत ही ज़रूरी है और अगर नहीं तो घर के अंदर कोई दूसरा है, सास है, नंद है, माँ बहन, कोई भी जो आपके साथ रह रहे हैं, उन लोगों की मदद से आप ज़रूर अपनी नींद का भी ख्याल रखिए, क्योंकि नींद की कमी की वजह से इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसी चिड़चिड़ेपन की वजह से हम बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं। और अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए आप हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा पानी पिएं और थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में एक्सरसाइज भी शामिल रखिए ताकि वो आपको फिज़िकली एक्टिव रखे। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे साथ एक से ज़्यादा बच्चे हैं या हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो हम दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे और हमारा बच्चा कहीं ना कहीं निगलेक्ट होगा। इसलिए जब भी आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने लिए टाइम टेबल बनाएंगे, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपका बच्चा सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा आपसे नाराज़ हो भी जाता है या उसका कोई काम ना होने की वजह से वो आपसे पीछे हटता भी है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका बच्चा अगर निगलेक्ट होता है और उसको सही टाइम नहीं मिलता और वो आपसे दूर होता है, तो ये एक मामूली बात नहीं है। इसलिए आपने अपने दिन में किस वक्त और किस तरीके से अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारना है, वो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब एक नया बच्चा आता है, तो जो 2-3 साल वाला बच्चा है,
वो निगलेक्ट हो रहा होता है। तो हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से वक्त देना इसलिए ज़रूरी है कि उसको उसके अंदर ये एहसास रहे कि आप उसके साथ हैं, आप उसका ख्याल रख रहे हैं, आपको उससे प्यार है। और उसके साथ ही एक फैमिली गैदरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक फैमिली यूनिटी का एहसास बच्चों के अंदर पैदा करती है और आपस में भी बहन भाइयों में मोहब्बत रखती है। अच्छा, ये एक अज़ाफ़ी पॉइंट है जिसको मैं समझती हूँ कि हर एक को पता होना चाहिए, ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, वो ये है कि सोशल मीडिया का कंपैरिजन। देखिए, बहुत सारी माएँ, जैसे मैं भी अपने बच्चे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ सोशल अकाउंट्स पर शेयर करती रहती हूँ, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। बाकी मैं भी आपकी तरह एक माँ हूँ, मेरी भी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं और मेरी भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं भी बहुत सारी गलतियां करती रहती हूँ। 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि इन वीडियोस, इन लेक्चर्स, इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो आम बैठी खातून है वो अपने आप को कंपैरिजन में मुब्तला कर लेती है, और इस प्रेशर में भी वो अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती है। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग सिर्फ आपको पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन कोई भी आपको नहीं दिखा रहा होता। इसलिए परफेक्शन से बाहर निकल आए, और उन एक्टिविटीज़ या उन लेक्चर्स में कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बाकी सारा कुछ हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं और अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। उसके लिए हमें अपना ख्याल रखना है, और जिसमें हमारी सारी नीड्स इंक्लूड होंगी, और अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। ये तो चंद एक चीज़ें थी, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक मैटर के हवाले से मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।